नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले लेक्चरों में मांग की कीमत लोच के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज हम मांग की लोच तथा औसत आगम और सीमांत आगम के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं मांग की लोच, औसत आय और सीमांत आय की चर्चा करूं उससे पहले हम आज आय या आगम की जो धारणाएं हैं, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कहें कि आय या आगम से क्या अभिप्राय है। तो विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में चर्चा की है और उन्होंने आय के बारे में अपने अपने ढंग से विचार दिए। तो आय से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी वस्तु अथवा सेवा की कुल मात्रा को बेचने से जो कुछ आय या आगम प्राप्त होता है उसे आय कहा जाता है। अब आय के अंतर्गत 3 अवधारणाएं बताई गई हैं। नंबर 1 औसत आगम, नंबर 2 कुल आगम, नंबर 3 सीमांत आगम। हम यहाँ सर्वप्रथम कुल आगम या टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहा जाता है। यदि परिभाषा की बात करें तो इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे डूली ने बताया कि कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि, प्राप्तियों तथा आय का जोड़ है। यहां संकेत की बात करें तो TR कुल आगम इजकल टू टोटल रेवेन्यू, TR इजकल टू P इंटू Q। इसे दूसरे रूप में और लिखा जा सकता है, TR इजकल टू समेशन ऑफ MR। अब यदि संकेत की बात करें तो P का मतलब है वस्तु की कीमत, Q का मतलब है वस्तु की बिक्री की मात्रा, समेशन का अर्थ यहाँ संकेत है जोड़, और MR का जो संकेत है वह बताता है सीमांत आगम, और TR वह बताता है कुल आगम। तो इस तरह से कुल आगम को हम एक फर्म द्वारा बेची गई समस्त वस्तुओं की द्वारा प्राप्त आय कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पे चर्चा करते हैं हम औसत आगम। औसत आगम साधारण भाषा में हम जिसे प्रति इकाई कीमत कहते हैं वह ही औसत आगम है। अतएव किसी वस्तु की कीमत तथा औसत आगम के एक ही अर्थ होते हैं। परिभाषा की बात करें तो हमें इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आय औसत आगम कहलाती है। औसत आगम का अनुमान कुल आगम को कुल बेची गई मात्रा से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। सूत्र के रूप में इसे हम AR इजकल टू TR भाग Q, और इस सामान्य अर्थ में और लिखें तो AR इजकल टू P गुणा Q भाग Q अर्थात P। तो AR इजकल टू P, यहां पर AR औसत आगम, TR कुल आगम, Q बेची गई मात्रा और P कीमत को व्यक्त करता है। एक उदाहरण के द्वारा भी हम इसे समझा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी वस्तु
की मात्रा 6 इकाई है और कुल आगम अर्थात टी आर इजकल टू 30 है। अब ए आर होगा टी आर भाग क्यू अर्थात 30/6 इजकल टू 5। तो यहाँ ए आर 5 होगा जो कि उस वस्तु की कीमत को व्यक्त करता है। इसके बाद में हम तीसरी कंसेप्ट की बात करें, सीमांत आगम। सीमांत आगम को सामान्य अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु की एक अधिक या कम इकाई बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। और इसे साधारण अर्थों में कहें तो क्या कहेंगे कि किसी वस्तु अथवा सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन सीमांत आगम कहलाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो जैसे फर्गुसन ने दी है कि एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। सूत्र के रूप में इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि एम आर इजकल टू, एम आर का तात्पर्य यहाँ सीमांत आगम से है कि सीमांत आगम इजकल टू कुल आय में परिवर्तन भाग कुल बिक्री की में परिवर्तन, अर्थात एम आर इजकल टू डेल्टा टी आर ऑब्लिक डेल्टा क्यू। एक अन्य सूत्र के द्वारा भी इसे हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि एम आर इजकल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। इन संकेतों की बात करें तो यहाँ एम आर सीमांत आगम को व्यक्त करता है, डेल्टा परिवर्तन को बताता है, टी आर कुल आगम को बताता है, क्यू उत्पादन या बिक्री की मात्रा को बताता है, टी आर एन एन इकाई को बेचने से कुल आय है और टी आर एन माइनस 1 एन माइनस 1 इकाई को बेचने से कुल आय को बताता है। उदाहरण के लिए जब 4 वस्तुओं की बिक्री से कुल आय प्राप्त होती है माना 28 रुपए, तथा यदि 5 वस्तुओं की बिक्री से कुल आय बढ़कर हो जाती है 30 रुपए, अतः 5वीं वस्तु की सीमांत आय होगी 30 रुपए माइनस 28 रुपए इजिकल टू 2 रुपए, जो कि एम आर इजिकल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 द्वारा दिए गए सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, अर्थात 30 माइनस 28 इजिकल टू 2। इसे हम दूसरे सूत्र से भी व्यक्त कर सकते हैं, एम आर इजिकल टू डेल्टा टी आर भाग डेल्टा क्यू, अर्थात 30 माइनस 28 भाग 5 माइनस 4 इजिकल टू 2 भाग 1 इजिकल टू 2। तो दोनों ही तरह से सीमांत आगम का मूल्य बराबर प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि आगम की 3 अवधारणाएं बताई गई हैं, कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। ठीक है, आगम। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मांग की लोच, औसत आय और सीमांत आय के संबंध। ठीक, ओके, ठीक है।